So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is NSA should be slapped against vendor selling juice mixed with urine बीजेपी एमएलए. ठीक है, तो भाजपा विधायक और यूरिन का मतलब होता है मूत्र और मिक्स्ड मतलब मिलावट करके, ठीक है, सेलिंग मतलब बेचना, वेंडर जो फेरी वाले होते हैं घूम घूम कर अपने सामान को जो बेचते हैं, ठीक है, तो यूरिन मिला के जूस बेचने वाले विक्रेता पर एनएसए लगाया जाना चाहिए, भाजपा विधायक. ठीक है गाइज, इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा. अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. तो हियर इज बीजेपी एमएलए फ्रॉम लोनी Nand Kishore on Saturday said the National Security Act should be slapped against the juice vendor who was arrested for allegedly serving fruit juice mixed with urine to customers. ठीक है, तो नंद किशोर ने सैटरडे को कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाना चाहिए जूस वेंडर के खिलाफ जिसको अरेस्ट किया गया है. अलेजली मतलब कथित तौर पर, इंग्लिश में इसका सिनोनियम है रिपोर्टरली, REPORTEDLY, रिपोर्टरली. ठीक है, जिस पर कथित तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कस्टमर को जूस में यूरिन मिलाकर सर्व करता है. सर्व मतलब परोसना या फिर उनको प्रदान करना. ठीक है, तो वो प्रदान करता है, सर्व करता है. इस इल्ज़ाम पर उस पे क्या है, NSA लगाना जाना चाहिए, ऐसा नंद किशोर ने सैटरडे को कहा. ठीक है, In a video message, Nand Kishore urged people to not buy edible items from vendors of such sick mentality. ठीक है, तो एक वीडियो के मैसेज में उन्होंने इन अ वीडियो मैसेज में नंद किशोर ने अर्ज किया. अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना. ठीक है, आग्रह किया पीपल से टू नॉट बाय, कि वह बाय ना करें, ना खरीदें एडिबल आइटम्स. एडिबल मीन्स जो खाने योग्य हो, खाद्य पदार्थ. ठीक है, जो खाद्य सामग्री हैं वह ना खरीदें. फ्रॉम, किससे ना खरीदें, फ्रॉम वेंडर्स ऑफ सच, इस प्रकार के वेंडर से जो सच जैसे कि सच मेंटेलिटी, जैसे सिक मेंटेलिटी मीन्स जो बीमार मेंटेलिटी, बुरे मेंटेलिटी के लोग, मेंटेलिटी मतलब मानसिकता. ठीक है, तो बीमार मानसिकता से जो लोग बेचते हैं सामान को, उनसे इस प्रकार की खाद्य सामग्री को ना खरीदें. एनीवन हु कैन मिक्स यूरिन इन जूस कैन ऑल्सो मिक्स पॉइजन, ही सैड. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जूस में यूरिन मिक्स कर सकता है वो क्या है, पॉइजन भी मिक्स कर सकता है. ठीक है, पॉइजन मीन्स जहर. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ जिहाद ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट दी सनातन धर्म टू करप्ट द रिलीजन, दी एमएलए सेड. एमएलए ने कहा कि यह क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ जिहाद. काइंड मीन्स टाइप है, यह है एक प्रकार का क्या है, टाइप है, जिहाद का एक टाइप, मुस्लिम. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मुसलमानों का एक तरह का जिहाद है. अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, सनातन धर्म को करप्ट करने के लिए. करप्ट मीन्स भ्रष्ट करने के लिए. रिलीजन मीन्स धर्म. ठीक है, तो यह सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मुसलमानों का एक प्रकार का जिहाद है. ही अर्ज्ड द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू स्लैप NSA ऑन द जूस सेलर. तो NSA लगाने के लिए, किस पर, जूस सेलर पर लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को उन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया. आमिर 29 वॉज ऑन फ्राइडे अरेस्टेड. फ्राइडे को आमिर जो 29 ईयर्स ओल्ड का है उसको अरेस्ट किया गया. एंड अ 50 ईयर ओल्ड बॉय वॉज डिटेन्ड फॉर मीन्स हिरासत में लेना. ठीक है, हिरासत में लिया गया उसको. कथित तौर पर वह क्या कर रहा था, सर्व कर रहा था फ्रूट जूस मिक्स्ड विद यूरिन टू कस्टमर. वह कस्टमर को फ्रूट जूस यूरिन के साथ मिक्स करके वह
बेच रहा था, सर्व कर रहा था, इसलिए 15 इयर्स ओल्ड बॉय को हिरासत में लिया गया। पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा, ही हैज़ सेड दैट ही कलेक्टेड, उन्होंने कहा कि ही कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया क्या, collected urine in a plastic can as there was no place to urinate nearby मतलब आसपास, ठीक है। तो उसने यूरिन को एक प्लास्टिक कैन में कलेक्ट किया था क्योंकि आसपास क्या था, कोई भी प्लेस नहीं था यूरिनेट करने के लिए। यूरिनेट मीन्स टॉयलेट वगैरह कोई प्लेस नहीं था वहाँ पे आसपास, इसलिए उसने प्लास्टिक के कैन में उसको इकट्ठा किया था। सम बजरंग दल लीडर्स ऑल्सो हैंडेड ACP अंकुर बिहार भास्कर वर्मा आ मेमोरेंडम ऑब्जेक्टिंग टू द नेम ऑफ जू स्टॉल, ठीक है। तो जू स्टॉल के नाम पर उन्होंने आपत्ति जताई, ऐसा उन्होंने एक मेमोरेंडम मीन्स ज्ञापन या इंग्लिश में कहेंगे मैसेज या फिर मिसिव, यह उन्होंने अंकुर बिहार को हैंडेड किया, सौंपा, जिसमें क्या था, जूस स्टॉल के नाम पर आपत्ति जताई गई थी, ठीक है। आमिर अ मुस्लिम वॉज रनिंग खुशी जूस विच दे सैड वॉज आ हिंदू साउंडिंग नेम, ठीक है। तो जो आमिर नामक मुसलमान खुशी जूस नाम से जो स्टॉल चला रहा था, ठीक है, वे जिसका नाम हिंदू जैसा लगता था, साउंडिंग कर रहा था, लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल वेंडर्स मस्ट राइट देयर एक्चुअल नेम ऑन दी स्टॉल्स। ऑल वेंडर्स, सभी जो वेंडर्स हैं सामान को बेचने वाले, फेरी वाले, उनको मस्ट ज़रूर अपना जो नाम है एक्चुअल नेम उसको राइट करना चाहिए स्टॉल के ऊपर। दी बजरंग दल लीडर सैड, ऐसा बजरंग दल के लीडर्स ने कहा। एडिंग दैट इट शो दैट ऑल मुस्लिम वेंडर्स आर यूजिंग फिक्टिशियस नेम टू हाइड देयर आइडेंटिटीज़, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम वेंडर्स हैं वो यूज़ करते हैं, फिक्टिशियस का मतलब होता है ड्रीमी, जाली, या फिर कह सकते हैं और काल्पनिक, ठीक है। तो वो इस प्रकार के नेम को यूज़ करते हैं जिससे वह अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को हाइड कर सके, एंड टू डिसीव द पब्लिक, और डिसीव मीन्स धोखा देना, और वह पीपल को धोखा दे सके। दे सैड, ऐसा उन्होंने कहा। पुलिस सैड आमिर वॉज अरेस्टेड फॉलोइंग कंप्लेंट्स बाय पीपल। तो पीपल के द्वारा कंप्लेंट करने के बाद जो आमिर है उसको अरेस्ट किया गया। सम ऑफ हु अलेजली थ्रेस्ड द मैन, थ्रेस्ड का मतलब होता है पिटाई करना, उसको पीटना। तो उनमें से कुछ लोगों ने उसकी कथित तौर पर उसकी पिटाई की थी। द ACP on Friday conducted a search at the juice stall and recovered a plastic can filled with urine, ठीक है। तो उन्होंने फ्राइडे को, कंडक्ट का मतलब होता है ओवरसीन करना या सुपरवाइज करना, ठीक है। तो वहाँ छानबीन की जूस स्टॉल के आसपास, एंड रिकवर्ड किया, बरामद किया एक प्लास्टिक कैन को जो यूरिन से भरा हुआ था, फिल्ड था, ठीक है। पुलिस सैड दे इंटेरोगेटेड हिम, और पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसके साथ उससे पूछताछ की अबाउट अ कंटेनर फिल्ड विद यूरिन, जो यूरिन से भरा हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। बट ही कुड नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई, सेटिस्फैक्ट्री जो संतुष्ट करे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई जो है उसने नहीं दे सका। During interrogation, Amir told the police that as there was no place nearby where he could urinate, तो इंटेरोगेशन के दौरान आमिर ने कहा कि आसपास यूरिनेट प्लेस या टॉयलेट वगैरह ना होने के कारण ही कलेक्टेड इट इन अ प्लास्टिक बॉटल, उसने कलेक्ट कर लिया उसको एक प्लास्टिक बोतल में। ACP अंकुर बिहार भास्कर वर्मा सेट, ठीक है। तो ACP अंकुर बिहार भास्कर वर्मा ने कहा कि पूछताछ के दौरान आमिर ने पुलिस को बताया कि आसपास कोई भी टॉयलेट वगैरह ना होने के कारण उसने यूरिन को एक प्लास्टिक बोतल में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। पुलिस हैव आउटराइटली रिजेक्टेड हिज प्ली, ही सैड। प्ली का मतलब होता है पैटिशन या अपील,
उसकी जो याचिका थी पुलिस ने सिरे से उसको खारिज कर दिया। नेक्स्ट हमारा है ऑन सैटरडे को द ऑफिसर सैड द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस। एक ऑफिसर ने कहा कि जो पुलिस है उसने केस को रजिस्टर कर लिया है अगेंस्ट आमिर के खिलाफ जो केस है उसको रजिस्टर कर लिया है बेस्ड ऑन द कंप्लेंट लॉज्ड बाय बजरंग दल मेंबर मनीष सूर्यवंशी एंड हिज एसोसिएट्स। ठीक है, तो एसोसिएट्स मतलब उसके साथी। ठीक है, तो बजरंग दल के सदस्य मनीष सूर्यवंशी और उसके साथियों की शिकायत पर जो कंप्लेंट है उसको दर्ज कर लिया गया है आमिर के खिलाफ। अंडर सेक्शन की कौन सी धारा के तहत? 272 मेलाइनेंट एक्ट टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। ठीक है, मेलाइनेंट का मतलब होता है निंदनीय कृत्य। ठीक है, या मेलीवोलेंट जो बहुत ही जिसकी निंदा की जा सके। ठीक है, तो 272 धारा जो है जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के लिए घातक कृत्य। ठीक है, और 274 एडुल्टरेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। ठीक है, एडुल्ट्रेशन हमने किया था एडल्ट से, कल भी मैंने होमवर्क में आपको पूछा था। इसका मतलब होता है मिलावट करना। ठीक है, तो 274 बिक्री के लिए खाद्य या जो ड्रिंक पेय पदार्थ हैं उसमें मिलावट। ठीक है, एंड 275 सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। नॉक्शियस मीन्स जो हार्मफुल हो, बैड हो। ठीक है, इस प्रकार के फूड या ड्रिंक को सेल करना ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता के तहत। ठीक है, तो पूरे का मतलब समझते हैं। पूरे का मतलब है जो बजरंग दल के सदस्य मनीष सूर्यवंशी और उसके साथियों की शिकायत के आधार पर आमिर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 272 जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के लिए घातक कृत्य, 274 बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट और 275 हानिकारक खाद्य या पेय की बिक्री के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ठीक है गाइस, हैं तो ये हैं गाइस हमारे आज के वर्ड। ठीक है, उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हम जितने भी वर्ड या फ्रेजल वर्ब या ईडियम करते हैं वो होते इंटरेस्टिंग हैं, डिफ़िकल्ट भी होते हैं कई बार, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, और हो सकता है कभी ना कहीं आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़े। ठीक है, तो अगर मैं आपसे उसका होमवर्क में कुछ पूछती हूँ कि इसका मीनिंग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, आज ही हमने जैसे कि पढ़ा था एडुल्ट्रेशन। ठीक है, जो मैंने कल होमवर्क में पूछा था, इसका मतलब होता है मिलावट करना। ठीक है, तो प्लीज़ यह जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको वोकेबलरी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो एकदम से आप सोचेंगे कि नहीं इकट्ठे हम 10-10 20-20 वर्ड कर लें, तो नहीं, इससे क्या होगा आपका माइंड पे भी बर्डन पड़ेगा और याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2-3 वर्ड करते करते हम कितने वर्ड सीख सकते हैं आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो चलो आगे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं आज के वर्ड। पहला वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है ब्रीफ। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो प्लीज़ लैकोनिक बताओ कि क्या हुआ है, इस स्टोरी में क्या है, उसका लैकोनिक ब्रीफ स्टोरी जो है वो मुझे बताओ, या फिर शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में बताओ मुझे क्या क्या हुआ है, लैकोनिक ब्रीफ शॉर्ट। ठीक है, साइक आउट। साइक आउट का मतलब होता है मेक समवन लेस कॉन्फिडेंट। मेक समवन, 2 मिनट, मेक समवन लेस कॉन्फिडेंट। ठीक है, किसी को कम कॉन्फिडेंट बनाना। ठीक है, साइक आउट का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेजल का मतलब होता है चमकना। ठीक है, या ग्लिमर। ठीक है, तो उसको ग्लिटर से याद रखना, जिसमें चमकीले चमकीले निकलते हैं ना, जिसे चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो ग्लिमर, चमकना, डेजल। ठीक है, टू पुट वंस हैंड टू प्लग।
प्लग का काम क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। टू पुट वंस हैंड टू प्लग, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट हमारा है, गाइस वहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा नेक्स्ट है एट वंस विट एंड, ठीक है। इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड। तो देखो जहाँ पे आप विट का मतलब दिमाग या बुद्धि, ठीक है, जहाँ पे आपकी बुद्धि का अंत हो, ठीक है। एट वंस विट एंड मतलब कंफ्यूज्ड, आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दे, परप्लेक्स्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो मीन्स एट वंस विट एंड, जहाँ आपकी दिमाग काम करना ही बंद कर दे, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज, ठीक है गाइज। तो ये थे गाइज वर्ड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।